जय श्री कृष्णा। जब कोई परेशानी आती है तो हम भगवान को याद करते हैं और एक भगवान को याद नहीं करते। कभी विष्णु जी को याद करते हैं, कभी शिव जी को याद करते हैं, करते नहीं करते हैं। कभी गणेश जी को याद करते हैं, कभी माता जी को याद करते हैं, शेरे वाली माँ को, कभी लक्ष्मी जी को याद करते हैं। देखिए, सबके अपने अपने भगवान हैं। सब देर क्यों हो जाती है भगवान को आने में आप तक के पास, आपके पास तक देर हो जाती है ना। बुला रही हूँ, पुकार रही हूँ, अभी तक नहीं आए। भाई क्यों देर हुई? कभी सोचा? नहीं सोचा। सुनिए क्यों देर होती है। जब हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं, बुलाते हैं, कोई परिस्थिति आई, क्योंकि परिस्थिति में बुलाता है व्यक्ति, परेशान होता है तब बुलाता है। वैसे तो कोई याद ही नहीं करता भगवान को। बस पूजा करनी है, कर ली, भोलेनाथ पे जल चढ़ा दिया, हो गई पूजा। यही करते हैं ना। लेकिन देर क्यों होती है भगवान को हमारे पास तक आने में? अब आपने भोलेनाथ को बुलाया है तो भोलेनाथ क्या करेंगे? वो कैलाश पर बैठे हैं, सोचेंगे चलो माता पार्वती को भी लेके चलें। अब कैलाश से चलेंगे तब आप तक आएंगे ना। आपने दो समझ रखे हैं, भगवान अलग, शिव अलग, विष्णु अलग, मैं अलग, सब अलग। तो सुनिए, बहुत अच्छी बात है एक। अब शिव भगवान को बुलाया, याद किया, भोलेनाथ आओ मेरी परेशानी दूर करो, मैं बहुत परेशान हूँ। शिव भगवान माता पार्वती को लेंगे, कैलाश से चलेंगे। अब चलते चलते बैल पे बैठे हैं, आएंगे चलेंगे, टाइम लगेगा। अब इतनी देर में आपकी मनोकामना पूरी तो हो नहीं रही, देर हो रही है, भगवान आए नहीं। आप क्या कहेंगे? अब विष्णु भगवान को याद करें, अरे ठाकुर जी आप आइए, विष्णु भगवान आप आइए। अब विष्णु भगवान तो बैठे ही शेषनाग पर हैं, समुद्र में बैठे ही, क्षीर सागर में बैठे हैं। अब उनको याद किया, कह रहे भाई ठीक है, चलो विष्णु भगवान को याद करें, चलो मेरा भगत मुझे पुकार रहा है। वो चले, माता लक्ष्मी को साथ ले, चलो तुम भी चलो, तुम्हें भी अपने भक्त से मिला के लाता हूँ। चले। अब शिव भगवान और माता पार्वती तो उल्टे चले गए कैलाश, क्योंकि अब आप विष्णु भगवान को बुला रहे हो। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ अब वहाँ से चलेंगे तो टाइम तो लगना है थोड़ा सा, लेकिन बेसब्री, सब्र तो है नहीं। अब उन्हें लेके चल रहे हैं, चलते चलते क्या हुआ, अब आ रहे हैं, टाइम लगेगा। पर मनुष्य परेशान ऐसे ही रहते हैं ना, अभी आ जाए, तुरंत आ जाए, तुरंत। अब वो आ रहे हैं, टाइम लगेगा, माता लक्ष्मी को भी साथ ले रहे हैं। अब आने में देर हो गई, अब क्या करेंगे भैया, ये भी नहीं सुन रहे मेरी बात भगवान भोलेनाथ। अब हनुमान जी को बुला लूँ तो हनुमान जी भी आएंगे, उन्हें भी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अब वो भी वापस चले गए। विष्णु भगवान लक्ष्मी, भैया तू हनुमान जी को बुला ले। अब हनुमान जी को बुला रहे हैं, वो भी आ रहे हैं किष्किंधा पर्वत से। बुला रहे हो तो कह रहे आऊँगा, टाइम तो लग जाएगा, वहाँ से उड़ते उड़ते भी आएंगे तब भी टाइम लगेगा, एकदम तो वो भी नहीं आ सकते। लेकिन मन कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है व्यक्ति का। अब वो भी नहीं आ रहे, अब बोला गणेश जी को बुला लूँ, भैया गणेश जी को बुला लें। अब ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, उनका मंत्र शुरू कर दिया। अरे गणेश जी महाराज आप आ जाइए, आप आ जाइए, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। और वो भी चले भाई, चलो मेरा भगत बुला रहा है। अब हनुमान जी भी वहीं रुक गए। गणेश जी चल रहे हैं अपने चूहे पे बैठकर। अब चूहे पे बैठकर चलेंगे तो चूहा तो धीरे ही चलता है, आने में तो टाइम लगेगा। पर बेसब्री, आ जाएं आ जाएं। अब राम जी को याद करने लगे, अरे अयोध्यापति श्री राम आप आ जाओ। गणेश जी भी नहीं आए। देखिए, अब वो राम जी अयोध्या से आएंगे, माता सीता को साथ लेंगे। माता सीता को साथ लिया, अयोध्या से चले हैं। अब तब जाके, अब वहाँ से वो चले, इतनी ही देर में क्या होता है, अब वो भी नहीं आ पा रहे, तुरंत तुरंत चाहिए ना। अरे इससे अच्छा तो मैं कृष्ण भगवान को ही बुला लूँ। अब कृष्ण जी को बुला रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। हे कृष्ण भगवान आओ, हे वासुदेव आप आ जाओ। वो भी राधा जी को साथ लेते हैं, अरे चलो तुम्हें अपने भगत से मिलाता हूँ। यानी देखो, भगवान एक है, कहने का मतलब क्या है,
इतनी सारी बातें, इतने सारे भगवानों का नाम लेने, भोलेनाथ को याद करा, विष्णु भगवान को याद करा, गणेश जी को याद किया, हनुमान जी को याद किया, राम जी को याद किया, कृष्ण जी को याद किया। क्या अलग अलग हैं भगवान? बोलिए। नहीं, भगवान तो एक ही है। इतनी दूर से आएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन वो तेरे अंदर ही बैठा है, वो आपके अंदर ही बैठा है। अभी याद करो, हे घट घट वासी आओ, तुरंत प्रकट हो जाएंगे। द्रौपदी को क्यों देर लगी? द्रौपदी को भी तो देर इसीलिए लगी, हे वृंदावन वासी आओ, हे मथुरा वासी आओ, यही करती रही। वो आए नहीं, वो पहले वृंदावन जाएंगे, तब वहां से आएंगे, फिर मथुरा वासी आओ। और जैसे ही द्रौपदी ने बोला, हे घट घट वासी आओ, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। तो आप क्यों इधर इधर जाना, उधर जाना, उसको बुलाना, उसको बुलाना? भगवान एक ही है, शक्ति एक ही है। एक कोई मानिए ना, एक कोई बुलाइए ना, अब सब पीछे हट जाते हैं। फिर आप परेशान होते, भगवान सुनता नहीं, सुनता नहीं। अरे भगवान आपके अंदर है, सुन रहा है। जब आप पिन्नी बोलते हो, कोई कष्ट आता है, तो अंदर ही अंदर बोलते हो ना, तब कहते हो ना, हे भगवान मेरा बच्चा सही हो जाए, मेरा पति सही हो जाए, मैं पिन्नी करूंगी, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। अंदर वाले पता भी है, पर ध्यान नहीं रखते, याद नहीं रखते हो। याद रखिए, उसके साथ रहिए, उसके साथ बात तो करिए। वो अंदर ही है, वो एक ही है। क्यों इतनी देर लगाते हो? क्योंकि विश्वास नहीं करते हो ना कि वो एक है, एक ही शक्ति है, इसलिए देर लगती है। यदि ये विश्वास द्रौपदी ने किया होता तो इतनी देर नहीं लगती। वृंदावनवासी आओ, मथुरावासी आओ, गोकुलवासी आओ। अब भगवान तो वहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर गोकुल जाएगा, फिर आएगा, वृंदावन जाएगा, तब आएगा, मथुरा जाएगा, तब आएगा। तभी तो टाइम लगा, पूर्ण विश्वास नहीं था। इसलिए आप तो ध्यान रखिए। उस वक्त द्रौपदी ध्यान क्यों नहीं रख पाई? क्योंकि वो बैठे ही वहां थी, जुआ घर था उस वक्त, इसलिए उसके दिमाग में भगवान का आया नहीं था, इसलिए इतना टाइम लगा था। जुआ घर में भगवान कैसे आ सकता है? जहाँ शतरंज की विसात बिछी हो, वहाँ भगवान नहीं आने का है। लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान हर जगह दौड़ा चला आता है। जय श्री कृष्णा। एक को याद कीजिए, आपके ही अंग संग है। याद भी क्या रहना, हम उसके साथ ही रहते हैं। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।